हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टोरी हाउस में। एक ऐसी जगह है जहां हर कहानी के पीछे छुपी है एक नई दुनिया। तो तैयार हो जाइए क्योंकि कहानी शुरू होने वाली है। पहलगाम की घाटियों में बर्फ की चादर बिछी हुई थी और पर्यटकों की भीड़ धीरे धीरे लौट रही थी। बाहर से सब कुछ शांत, सुंदर और रमणीय लग रहा था, लेकिन इसी शांत माहौल के भीतर कुछ ऐसा पक रहा था जो देश को फिर एक बार हिला सकता था। सिर्फ एक व्यक्ति था जो इस खामोशी को पढ़ रहा था। नाम था कैप्टन आदित्य राणा, आर्मी इंटेलिजेंस विंग में तैनात और जासूसी की दुनिया का अनुभवी खिलाड़ी। वो पिछले 3 दिन से एक महिला को ट्रैक कर रहा था जो खुद को स्वतंत्र पत्रकार बताती थी। नाम था ज्योति मेहरा। ज्योति ने हाल ही में श्रीनगर से पहलगाम की ओर सफर किया था। उसने स्थानीय होटलों, बाजारों और सिविल इंस्टीट्यूशंस की तस्वीरें लेनी शुरू की। लेकिन कैप्टन आदित्य को जो बात चुभी वो था उसका बार बार सेना की पुरानी चौकियों, संचार टावरों और पुलिस चौकियों के आसपास घूमना। एक आम पत्रकार को इतनी रणनीतिक जगहों में दिलचस्पी क्यों? आदित्य ने सोचा। उसने आर्मी इंटेलिजेंस नेटवर्क को एक्टिव किया और पूछा, जरा पता करो क्या ये नाम ज्योति मेहरा असली है? जब कैमरे खंगाले गए तो टीम दंग रह गई। ज्योति जिस तरह अपने कैमरे से हर कोना रिकॉर्ड कर रही थी वो तरीका हूबहू वैसा ही था जैसा डेविड हेडली ने 26/11 से पहले मुंबई में किया था। हर जरूरी एंट्री, एग्जिट पॉइंट की मैपिंग, सेना की मूवमेंट टाइमिंग नोट करना, लोकल पुलिस की प्रतिक्रिया देखने के लिए झूठे फोन कॉल करवाना। आदित्य को यकीन हो गया ये महिला पत्रकार नहीं, एक गहरी साजिश का हिस्सा है। आदित्य ने दिल्ली मुख्यालय को इनपुट भेजे और जवाब मिला, ज्योति मेहरा नाम की कोई पंजीकृत पत्रकार नहीं है, बल्कि असली नाम है ज्योति खान। पाकिस्तान में जन्मी और 3 साल पहले नेपाल के रास्ते भारत में दाखिल हुई थी। अब केस सीधा देश की सुरक्षा से जुड़ गया था। इंटेलिजेंस ब्यूरो और रॉ दोनों एक्टिव हो गए। आदित्य की टीम ने एक इंटरसेप्ट किया। ज्योति किसी को ब्लैक रोज ऑपरेशन का जिक्र कर रही थी। ब्लैक रोज, इसका क्या मतलब? कुछ पुरानी फाइलें खंगालने पर पता लगा ब्लैक रोज कोड नाम था एक संभावित आतंकी प्लान का, जिसमें पहलगाम से अमरनाथ यात्रा के दौरान एक बड़ा हादसा करना था। ठीक उसी पैटर्न पर जैसे 26/11 में टूरिस्ट को टारगेट किया गया था। आदित्य ने तय किया ज्योति को पकड़ना होगा, लेकिन ऐसे नहीं कि पीछे कोई बच जाए। उसने एक नकली रिपोर्टर बनाकर ज्योति के संपर्क में भेजा और जानकारी निकाली गई कि 10 मार्च की रात को एक संदिग्ध ड्रोन ट्रायल होने वाला है। यानी हमला सिर्फ प्लान नहीं हो रहा था, वो शुरू होने वाला था। लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी टीम को हैरान कर दिया। ज्योति अचानक खुद आदित्य के पास आई और बोली, मैं आपकी दुश्मन नहीं, लेकिन अब अगर आपने मेरी बात नहीं सुनी तो बहुत देर हो जाएगी। कैप्टन आदित्य राणा की आंखें स्क्रीन पर गड़ी थी। एक और ड्रोन कैमरा लाइव फीड दे रहा था। दूसरी ओर ऑपरेशन रूम में इंटेलिजेंस अधिकारी और टेक्निकल एक्सपर्ट्स बैठकर सिग्नल ट्रैक कर रहे थे। लेकिन सबकी निगाहें उसी पर टिकी थी, ज्योति खान उर्फ ज्योति मेहरा पर। कुछ घंटे पहले वो खुद सेना के सामने पेश हुई थी और अब वो बोल रही थी, मैं आपकी दुश्मन नहीं हूँ, मगर भरोसा कैसे करें? मुझे काम सौंपा गया था भारत में एक बड़ा हमला करवाने का। मैं इस मिशन का हिस्सा थी, लेकिन जब मैंने यहाँ के लोगों को देखा, उस फौजी को देखा जो बर्फ में भी मुस्कुरा रहा था, तब मेरा दिल हिल गया। ज्योति की आंखें नम थी। कैप्टन आदित्य ने कठोर स्वर में पूछा, हमें भावुक कहानियां मत सुनाओ, असल बात बताओ, ब्लैक रोज क्या है? ज्योति ने कहा, ब्लैक रोज एक 2 चरणीय ऑपरेशन है। पहला, अमरनाथ यात्रा से पहले पहलगाम में भ्रम और खौफ फैलाना। दूसरा, यात्रा के रास्ते में ड्रोन हमले और लोकल गाइड्स की हत्या के जरिए अफरा तफरी मचाना। और तुम क्या कर रही थी? मैंने इन सब की मैपिंग और सिग्नल टेस्टिंग की। मैं बस उनके लिए आंखें और कान थी। रॉ और आईबी की टीम ने सब ज्योति की बताई जगहों की जांच की तो उन्हें एक परित्यक्त घर के तहखाने में लैपटॉप, सैटेलाइट फोन, नक्शे और विस्फोटक मटेरियल मिला। हर चीज साफ इशारा कर रही थी कि हमला बहुत करीब था। आईबी की एक रिपोर्ट में लिखा गया, यह साजिश सिर्फ घाटी की नहीं थी, इसमें पंजाब के कुछ रिटायर आतंकी और अफगानिस्तान से प्रशिक्षित युवकों की भी भूमिका थी। ज्योति अब सेना की निगरानी में थी, लेकिन जो खुलासे उसने किए वो चौंकाने वाले थे।
रॉ के अधिकारी विभोर सिन्हा ने कहा, हम मान सकते हैं कि वो अब मदद करना चाहती है, लेकिन उसके भीतर क्या चल रहा है ये जानना जरूरी है। एक सीनियर महिला अधिकारी नीरा भट्ट को उसके इमोशनल पैटर्न और व्यवहार का आकलन करने भेजा गया। नीरा ने कई घंटे ज्योति से बात की और फिर कहा, ये लड़की डर में है लेकिन झूठ नहीं बोल रही। किसी ने इसे इस्तेमाल किया और अब ये पलटना चाहती है। ज्योति के मुताबिक इस मिशन का मास्टरमाइंड था अबू सफियान, एक पाकिस्तानी पूर्व ISI अधिकारी जिसने अफगान बॉर्डर पर आतंकी नेटवर्क खड़ा किया था। ब्लैक रोज ऑपरेशन को उसी ने प्लान किया था और ज्योति को नेपाल के रास्ते भारत में भेजा था। वो चाहता था कि मैं भारत की कमजोर नसों की पहचान करूं, जहां एक बार से पूरा सिस्टम हिल जाए, और अब मैं वही नसें आपके हवाले करना चाहती हूं ताकि वो वार कभी हो ही ना सके। सेना ने ज्योति से कहा, अगर तुम्हें वाकई साथ देना है तो हमारे लिए उनके नेटवर्क में दोबारा घुसो। हम तुम्हारे पीछे होंगे लेकिन सामने तुम ही रहोगी। ये था ऑपरेशन का सबसे खतरनाक हिस्सा, ऑपरेशन चक्रव्यूह, जहां ज्योति को दुश्मन को यह यकीन दिलाना था कि सब ठीक है, लेकिन वो सेना के लिए अंदरूनी सूचना लाती रही। 10 मार्च की रात ज्योति ने मास्टरमाइंड को एक इनक्रिप्टेड मैसेज भेजा, स्टेज 1 क्लियर, कोऑर्डिनेट रेडी। सेना उसे ट्रैक कर रही थी। अगले कुछ घंटों में 4 संदिग्धों की लोकेशन मिली, जिनमें से 2 के पास हथियार थे। पर इससे पहले की कार्रवाई होती, ज्योति ने एक कोड वर्ड भेजा, बर्फ पिघल रही है, यानी हमले की तैयारी तेज हो गई है। अब सेना को तुरंत एक्शन लेना होगा। 11 मार्च 2025 सुबह 4 बजे पहलगाम के बाहरी इलाके जंगलों के बीच बर्फ के नीचे की जमीन थोड़ी थोड़ी पिघलने लगी थी, लेकिन जो आग अंदर जल रही थी वो किसी मौसम की मोहताज नहीं थी। ज्योति अब पहलगाम से बाहर एक पुराने झील के किनारे खड़ी थी, वहीं जहां अबू सफियान के वफादार हथियारों की पहली खेप छोड़ने वाले थे। उधर कैप्टन आदित्य टीम के साथ रेडी था। ऑपरेशन का कोडवर्ड था परछाई खत्म। ज्योति को भरोसा था कि सेना उसकी हर हरकत ट्रैक कर रही है, लेकिन दुश्मन भी भोला नहीं था। तुमने हमें गद्दारी तो नहीं दी ना? ज्योति वॉकी टॉकी पर एक कर्कश आवाज आई। गद्दारी की कीमत मेरे पास नहीं है सफियान, पर देश की कीमत जानती हूँ, ज्योति ने मन ही मन कहा, लेकिन बोली, सब कंट्रोल में है। अगले 1 घंटे में पहलगाम की पुलिस चौकी उड़ाई जाएगी। कैप्टन आदित्य ने ये सुनते ही रेडियो पर कहा, चेक पॉइंट ब्रावो और चार्ली को खाली कराओ, वो फेक टारगेट दे रही है। असली मूवमेंट लेफ्ट पथ से है। ठीक 5 बजे 3 आतंकियों ने झील की दिशा से मूवमेंट शुरू किया। एक के पास रॉकेट लॉन्चर, दूसरे के पास ड्रोन ट्रिगर था, लेकिन जैसे ही वो अपने निशाने पर पहुंचे, चारों ओर से भारतीय सेना की यूनिट्स ने घेर लिया। हाथ ऊपर करो भारतीय सेना, आदित्य की गरजती आवाज गूंजी। कुछ सेकंड के भीतर गोलियां चली। बर्फ की सफेदी अब बारूद की काली छाया में बदल रही थी। ज्योति वहीं एक चट्टान के पीछे छिपी थी। उसने ड्रोन ऑपरेटर को पीछे से धक्का दे दिया। उसने ड्रोन का सिग्नल जैम कर दिया, जो शायद अमरनाथ यात्रा की बसों को निशाना बनाने वाला था। मगर तभी एक छिपे आतंकी ने पीछे से फायर किया। ज्योति की छाती पर गोली लगी। कैप्टन आदित्य तुरंत उसके पास पहुंचा। ज्योति, तुमने देश को बचा लिया। उसकी सांसें टूट रही थी, लेकिन होठों पर मुस्कान थी। मैंने सब कुछ खोया था, पर आज खुद को पा लिया। उसके हाथ में बंदी राखी से एक बूंद खून टपका। शायद उसकी छोटी बहन सीमा, जो दिल्ली में रहती थी, उसे हर साल भेजती थी। अबू सफियान भाग चुका था, लेकिन उसका नेटवर्क खत्म हो गया था। ब्लैक रोज ऑपरेशन धराशाही हो गया। भारतीय सेना ने अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस पर बताया, हमने एक महिला जासूस को खोया, जो दुश्मन के लिए आई थी पर भारत के लिए मर गई। ज्योति का नाम गुप्त रखा गया था, लेकिन सेना के अंदर उसका नाम शेरनी के नाम से दर्ज किया गया। एक आखिरी खत। कुछ दिन बाद कैप्टन आदित्य को ज्योति का एक खत मिला, जो उसने पहले ही दे दिया था, अगर वो ना बचे। आदित्य, हो सकता है मैं न रहूं, लेकिन मेरी कहानी बताना, ताकि लोग समझे कि देश को नुकसान पहुंचाने वाला भी बदल सकता है अगर उसे हिंदुस्तान की मिट्टी छू ले। ज्योति जासूस मर गई, लेकिन एक और ज्योति हर उस लड़की में जग गई जो आज अपने देश के लिए कुछ करना चाहती है।
दोस्तों, तो ये थी आज की कहानी। कैसी लगी अपने विचार जरूर बताएं, और अगर आपको कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और स्टोरी हाउस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे, एक नए मोड़, एक नए राज के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और कहानियों से जुड़े रहिए। धन्यवाद।